नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। पहला शुभ समाचार आपको वाराणसी से हम देने जा रहे हैं। हम सभी पीने योग्य पानी के लिए, उसको साफ करने के लिए अपने घरों में वाटर प्यूरिफायर या फिर आरओ सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि एक गिलास पानी के लिए 3 गिलास पानी बर्बाद आप कर रहे हैं? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 2 छात्र नवीन और रोहित ने एक ऐसा आरओ सिस्टम इजाद किया है जो 3 गिलास स्वच्छ पानी देता है। बर्बाद होता है सिर्फ 1 गिलास पानी। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के कई हिस्सों में बूंद बूंद पानी को जेवर की तरह सहेज कर रखा जाता है। कभी पानी पर पहरा लगाया जाता है तो कभी ट्रेन से पानी दूसरे इलाकों में भेजा जाता है। लेकिन हम पानी की बचत के लिए कोई जतन नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने घरों में जो वाटर प्यूरिफायर या आरओ सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, उसमें 1/4 पानी शुद्ध निकलता है तो 2/3 पानी व्यर्थ बह जाता है। यानी 4 गिलास पानी में 1 लीटर पीने को मिलता है, 3 गिलास पानी नाली में बह जाता है। वाटर प्यूरिफायर या आरओ सिस्टम से व्यर्थ बह जाने वाले पानी को बचाने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के 2 छात्रों नवीन और रोहित ने एक ऐसे आरओ सिस्टम का इजाद किया जो 4 गिलास पानी में पीने योग्य 3 गिलास शुद्ध पानी देता है। बर्बाद होता है तो सिर्फ 1 गिलास पानी। इसको आप कुछ इस तरह समझिए, फिलहाल मार्केट में जो भी आरओ सिस्टम मौजूद है वो 100 लीटर पानी में से 30 लीटर पीने लायक पानी ही देते हैं, जबकि 70 लीटर वाटर बर्बाद हो जाता है। जबकि नवीन और रोहित के इजाद किए गए आरओ सिस्टम से ठीक उल्टा होता है। 70 लीटर पानी पीने लायक निकलता है और सिर्फ 30 लीटर पानी ही बर्बाद होता है। नवीन और रोहित के आरओ सिस्टम से मिलने वाले प्रति लीटर पानी की कीमत 26 पैसे है, जबकि बाकी कंपनियों के आरओ सिस्टम करीब 55 पैसे प्रति लीटर पानी देते हैं। हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाया उसमें हम लोग 70 लीटर प्योर करते हैं और 30 लीटर ही हमारा वेस्ट होता है। तो मतलब हम लोगों ने 50% प्रोडक्ट को एफिशिएंट कर दिया है। इससे क्या हुआ कि हम लोगों ने एनर्जी भी सेव की साथ में, और जो कॉस्ट पर लीटर, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है पानी की, वो भी हम लोगों ने उसको हाफ कर दी। नवीन और रोहित का ये आरओ सिस्टम ना सिर्फ पानी की बचत करता है बल्कि बिजली भी बचाता है। नवीन और रोहित का ये आरओ सिस्टम फिलहाल इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। उनका कहना है कि अगले 2 वर्षों में आरओ सिस्टम को फैमिली यूज के लिए लॉन्च करेंगे। वाराणसी रीजन्स में कई जगह प्रोडक्ट अपना इंस्टॉल कर चुके हैं और होपफुली हम लोग जो है अगले 2 साल में इसको डोमेस्टिक मार्केट में भी लेकर आ जाएंगे ऑल ओवर इंडिया। नवीन और रोहित के आरओ सिस्टम प्रोजेक्ट को पूरा करने में बीएचयू आईआईटी के मालवीय सेंटर से भरपूर मदद मिली। मालवीय सेंटर से शोध के लिए 6,40,000 रुपयों की मदद दी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने भी 6,02,000 रुपए की मदद दी। नवीन और रोहित ने बताया कि उन्हें इस आविष्कार के लिए स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल क्लीन टेक इनोवेशन प्रोग्राम 2016 में उनके शोध को टॉप 20 स्थान मिला। बल्कि यूएनडीपी का जो क्लीन टेक टेक्नोलॉजी पर आधारित जो स्टार्टअप है उसमें भी टॉप 20 में ये इस बार सिलेक्ट हुए हैं और फाइनल्स में भी जा रहे हैं। आरओ मशीन को बनाने में नवीन और रोहित को 8 महीने का समय लगा। इनका दावा है कि ये आरओ सिस्टम 50% वाटर और पावर दोनों की बचत करता है और बाजार में बिकने वाले किसी भी आरओ सिस्टम से सस्ता है। हम लोग तो करीब इसमें 1.5 साल हो गए जिस हम लोग इसमें लगे हुए हैं। हमारा केवल एक ही मकसद है कि पानी बचाना है। इसलिए हमारी जो टैग लाइन है वो भी यही है, पयो रक्षिति रक्षन्तम। जो पानी की रक्षा करता है, पानी उसी की रक्षा करता है। बहुमूल्य पानी को व्यर्थ बहने से रोककर रोहित और नवीन ने अपना काम कर दिया है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी अपने इस आविष्कार से रोहित और नवीन ने ख्याति बनाई है। नवीन और रोहित ने अब अपने इजाद किए गए आरओ सिस्टम के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। रवि कुमार, जी मीडिया, वाराणसी। अगली अच्छी खबर किसानों के लिए। आपने किसानों की खुदकुशी के किस्से कई सुने होंगे, लेकिन हम आपको महाराष्ट्र के एक ऐसे किसान की कहानी दिखा रहे हैं जो हारना नहीं जानता,
निराशा की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। ये कहानी जलगांव के किसान विठोबा मांडोल की है, जिन्होंने अपनी खाट से 3 एकड़ खेत जोत डाला और वो भी 3 दिन में। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खेत में विठोबा मांडोले अपने बेटे के साथ खाट पर बैठे हैं। ये बेघर नहीं है, घर है, परिवार है, सोने और आराम करने की जगह भी है। लेकिन विठोबा खेत में खाट लगाकर बैठे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के जलगांव के विठोबा मांडोले परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। हजारों किसानों की तरह विठोबा भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। दिन रात मेहनत करके किसी तरह बरसों में 25,000 रुपए जोड़ लिए। उन पैसों से 1 वर्ष के लिए खेती योग्य एक छोटी सी जमीन भी लीज पर ले ली। लेकिन समस्या वहीं की वहीं रही। न बैल और न हल। खेत की जुताई कैसे हो, बीज कैसे बोए जाएं? विठोबा कहते हैं कि सरकार से भी तो कोई मदद नहीं मिलती। विठोबा ने एक जुगत निकाली। घर की खाट खेत में ले आए और खाट का ही हल बना लिया और खुद को बैल, और फिर शुरू हुई खेत की जुताई। आम्ही तरी हिंमत होतोय बा, तरी त्याच्यावर आम्ही काय कामाचा नाही तो मोदी सरकार काय आमच्याकडे लक्ष तरी घेईन बा, काहीच नाही त्याच्यावर बास। विठोबा ने बारिश के बाद नम हुई जमीन को जोतने के लिए अपनी खाट पर एक भारी पत्थर रखा और फिर उसे खींचना शुरू किया। ऐसा करने से उनके खेत में 3 इंच तक जुताई हो गई, जो कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। बेटा भी विठोबा की मदद कर रहा है। 12वीं पास कर चुका है, लेकिन घर में पैसा न होने के कारण और आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा। वो भी कहता है, हम अपना काम करेंगे, कोई मदद करे या नहीं। ज्या वर्षापासून आले निवडून, त्या वर्षापासून आमच्या चाळवा तालुक्यामध्ये एकही त्यांना कुठल्याही प्रकारे कुठे काही ध्यान नाही दिलेलं आहे। फिलहाल विठोबा मांडोले अपने बेटे के साथ खेती के काम में लगे हैं। वो मेहनत से पीछे हटने को तैयार नहीं है। विठोबा जैसे किसान महाराष्ट्र और देश के तमाम हिस्सों में खुदकुशी करने वाले किसानों के लिए सबक है, जो फसल खराब होने और कर्ज में दबे होने के कारण जिंदगी से हताश होकर मौत को गले लगा लेते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव से विकास भदाणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली खबर एक हाईटेक विलेज यानी कि गांव की। खुद की पढ़ाई भले ही लकड़ी की लेखनी से की हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हाईटेक बनाना है। कुछ ऐसी जिद है महाराष्ट्र के बुल्ढाना के सिंदखेड़ गांव की महिला सरपंच विमला ताई का। जी हां, विमल ताई खुद 4वीं पास हैं, लेकिन गांव की लड़कियों और लोगों के लिए कंप्यूटर शिक्षा का इंतजाम किया है, वो भी अपने खर्चे पर। उनका कहना है कि लड़कियां कंप्यूटर सीखेंगी तभी वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगी। तस्वीरों में हरी साड़ी में दिखाई दे रही 70 वर्ष की विमला ताई कदम महाराष्ट्र के बुल्ढाना के सिंदखेड़ गांव की सरपंच हैं। वो खुद 4वीं पास है, लेकिन मानती हैं कि पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। सिंदखेड़ गांव की इस तस्वीर को देखकर आप इस गांव के पिछड़े होने का अंदाजा भली भांति लगा सकते हैं, लेकिन ये तस्वीर गांव के प्रगतिशील होने की गवाही दे रही है। गांव की सरपंच विमला ताई ने गांव के लोगों के लिए कंप्यूटर शिक्षा के खास इंतजाम किए हैं। सर यांचा सर्व खर्च ग्रामपंचायत करणार। विमला ने 2 योजनाओं का शुभारंभ किया है, संगणक साक्षर यानी डिजिटल सिंदखेड़ और बेटी कमाएगी खुद की रोटी। बड़ी बात यह है कि इन दोनों योजनाओं में होने वाला पूरा खर्च वो अपने जेब से दे रही हैं। 2 योजनाएं चालू कर रही है हमारे ग्राम पंचायत। उसका नाम है डिजिटल सिंदखेड़ और दूसरी योजना है हमारे बेटी कमाएगी खुद की रोटी। ये दोनों योजना का जो खर्च आएगा वो ग्राम पंचायत की तरफ से हमारे सरपंच विमल ताई कदम सो खर्च कर रही है। इस योजना के तहत गांव की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंप्यूटर के उन प्रोग्रामों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो खुद पैसा कमा सके। 2200 की आबादी वाले इस गांव में 5 से 70 वर्ष की उम्र के जो लोग भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, उन्हें मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है। यही वजह है कि विमला ताई का कंप्यूटर लैब लबालब भरा रहता है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, सभी इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।
गांव के लोगों को इंटरनेट के बारे में भी बताया जा रहा है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में और दूसरी जानकारियां एक क्लिक पर मिल रही हैं। इसकी वजह से हमारे बच्चों को आगे भविष्य में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और हम सब महिलाओं के वती से वो भी एक हमारे जैसी महिला ही है। इतनी बड़ी सोच उनकी हमारे बच्चों के लिए है, हम सब उनके दिल से शुक्रगुजार है। गांव के लोगों में कंप्यूटर शिक्षा की तरफ ज्यादा से ज्यादा रुझान बढ़े, इसके लिए जल्द ही और 4 कंप्यूटर लगाने की तैयारी है। लड़कियों को शिक्षा मिले, इसके लिए ग्राम प्रधान विमला ताई ने खुद गांव की 4 लड़कियों को गोद ले रखा है और उनकी शिक्षा में होने वाला सारा खर्च वो खुद कर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का सपना देखा। विमला ताई कदम जैसे लोगों की कोशिशों को देखने के बाद लगता है कि डिजिटल इंडिया का सपना साकार होने में वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन होगा जरूर। बुल्ढाना से संतोष लोखंडे के साथ अमित त्रिपाठी, जी मीडिया, मुंबई।